तो आज मेरे साथ राइट पर्सन है जो कि हैं नौशीन सईद। अच्छा, कोई ऐसी मूवी में आपको फैमिली से बैकलैश हुआ हो? जी, मैंने एक मूवी ऐसी की थी, फैमिली से बैकलैश से ज़्यादा दोस्तों से बैकलैश हुआ। तो उनके जितने भी हिट गाने हैं वो हमारे सिंगर्स के होते हैं। उन्होंने हमारी एक्ट्रेसेस ली हैं, हमारे एक्टर लिए हैं और इन सबको बहुत पसंद किया जाता है। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे क्योंकि बिकॉज यू आर पाकिस्तानी, तो आपको लगता है कि बॉलीवुड में कुछ बायस्ड होता है? काफ़ी सोच के बाइस यस, मज़हब को लेके है उनको इश्यूज आते हैं। वैसे दे आर द मोस्ट स्वीट, पोलाइट एंड मोस्ट प्रोफेशनल पीपल। कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होता है? नेपोटिज्म, यस, नेपोटिज्म वर्क्स डेफिनेटली। टेबल कैसे मिलती है? लाइक आपकी जैसे ख़त्म हुआ तो चेक आपके हाथ में या तेरा सवाल किया बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अगर मैरिड हैं, आपका हस्बैंड इतना वेल ऑफ है कि जो आपको 18 घंटे शूट पे जाने दे, 16 घंटे, और पेमेंट साल के बाद आ रही हो और वो सब्र करे क्योंकि वो आपके एक्सपेंसेस अफोर्ड कर रहा हो, आप कर सकते। अस्सलाम वालेकुम जी। हर किसी की कोशिश होती है कि उसको हॉलीवुड, बॉलीवुड या थोड़ा सा भी लॉलीवुड का टच हो तो कोई ना कोई एक्टिंग का मौका मिल ही जाए। लेकिन क्या एक्चुअली ऐसा होता है? क्या लोगों के सपने पूरे होते हैं? या इस मुल्क में रह के, यानी कि यूके में रह के, आप सोच सकते हैं कि आपको बॉलीवुड में या हॉलीवुड में चांस मिलेगा? तो अगर आप सोचते हैं कि ऐसा कुछ होगा तो आज मेरे साथ राइट पर्सन है जो कि हैं नौशीन सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर एट योर पॉडकास्ट। इट्स अमेजिंग, माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। मैं बस आज आपके साथ हम लोग ऐसी मैं चाह रही थी कि आपसे कुछ ना हम निकलवाएं बातें जो लोगों को नहीं पता कि एक पाकिस्तानी, एक ब्रिटिश पाकिस्तानी होके आप बॉलीवुड में कैसे अपना करियर बना सकते हैं। तो जब मैंने आपको देखा, आपसे मुलाकात हुई, तो मैंने कहा वाई नॉट, नौशीन इज़ द बेस्ट पर्सन हु कैन स्प्रेड द नॉलेज, हु कैन टेल पीपल कि हाउ यू कैन डू दिस। मेरे ख्याल से आपके करियर में सबसे ज़्यादा दखल आपकी किस्मत का होता है। आपकी किस्मत में कुछ सफ़र लिखे होते हैं तो वो मुमकिन होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन हम जानना चाहेंगे थोड़ी सी डिटेल में, और मैं आपका सफ़र जानना चाहूँगी कि फ्रॉम पाकिस्तान टू यूके एंड देन यूके टू बॉलीवुड जी कैसे स्टार्ट हुआ? जी, मेरा जो सफ़र है एक्टिंग की तरफ, जो शुरुआत हुई वो इस तरह से कि बहुत यंग एज में ही मुझे ऐसे बहुत सारे मौके मिले जहाँ मैं इस शोबे से मुझे वाबस्तगी हासिल हुई। और मेरा जो बचपन है वो सब सऊदी अरबिया का था, और जब हम पाकिस्तान आते थे छुट्टियों में तो मेरे फादर के ताल्लुकात माशाल्लाह इस तरह से थे लाइन में काम करने की वजह से, जिसमें डायरेक्टर्स, एक्टर्स, तो और शायद मैं बहुत ज़्यादा चुलबुली, बहुत ही बबली सी बच्ची। हाँ। बच्चों को डेफिनेटली, जब बच्चे माशाल्लाह होते हैं ना बड़े खूबसूरत बबली से, तो उनको ऐसे मौके मिलते हैं। लेकिन वही होता है कि आप उस मौके को लेते किस तरह से। तो जब भी मेरे पास कुछ चीज़ ऐसी लैंड होती थी, मैं फ़ौरन खुशी से चहक के कहती थी हाँ क्यों नहीं, लेट्स डू इट। तो फिर मेरे माँ बाप की सपोर्ट बहुत थी। हाँ। मेरी अम्मी, क्योंकि मैं इकलौती बेटी, तो उनको हमेशा से होता था कि अगर मेरी प्यारी सी बच्ची, और अगर उसको कुछ मिल रहा है, शी ऑलवेज टेक इट। मेरे दोनों पेरेंट्स के ये तो एक तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। उसी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा रहा, और मुझे कभी लगा ही नहीं कैमरे को फेस करते हुए कि थोड़ी हेजिटेशन होगी या झिझक, और शायद एक बॉर्न टैलेंट था मेरे अंदर। मैं एक नाम लेना यहाँ पे ज़रूर चाहूँगी। लेट हमारे जो उमर शरीफ कॉमेडियन के मकसद में बेहतरीन ग्रेट मेंटर। मैंने एक उनकी कोई थिएटर प्ले किया था, एंड मुझे याद रह गया कि उन्होंने तमाम ऑडियंस के सामने मुझे बुला के कहा कि मैंने आज तक इतना टैलेंटेड बच्चा नहीं देखा। उस टाइम पे मुझे 500 रुपये का उन्होंने नोट एज गिफ्ट जेस्चर, हाँ गुडविल जेस्चर उन्होंने दिया। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े आर्टिस्ट पाकिस्तान के। तो बस वहीं से सफ़र का आगाज़ शुरू हुआ, फिर कमर्शियल्स कुछ ना कुछ। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इतना नहीं था, और जितना भी ट्रैवलिंग में ऑन एंड ऑफ सिलसिला चलता रहा, मैं वहाँ से सफ़र
शुरू और यूके में सिलसिला आया। यहाँ पे भी डायरेक्ट एक्टिंग में नहीं आई। मैं थी इसमें फैशन शोज, कॉर्पोरेट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में। अच्छा। तो किस्मत, अगेन राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी। मैं कहीं पे मौजूद थी, हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट आए हुए थे अली ज़फ़र, और उनका इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। तो वहाँ पे सारे इंग्लिश में बात कर रहे थे और मैं अपने कैमरा क्रू के साथ उर्दू में बात कर रही थी। तो वहाँ पे जो मेरी फर्स्ट फिल्म मैंने की थी वेलकम टू कराची अरशद वारसी के साथ, उसका कैमरा क्रू वहाँ पे उन्होंने पास एक सुना है कि किसी की उर्दू इतनी साफ़ है, तो उन्होंने मेरे कैमरामैन से पूछा कि ये एक्टिंग करेंगी। अब उनको पता था कि मेरा चाइल्डहुड एक्सपोजर ऑलरेडी है कैमरा के साथ। उन्होंने कहा ये तो है एक्ट्रेस, क्यों नहीं करेंगी। मुझसे भी नहीं पूछा गया अच्छा कि तुम कर पाओगी नहीं, और ये सब बॉलीवुड। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको नेक्स्ट, क्योंकि 2 होटल एक साथ थे सेंट्रल लंदन में, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट होटल में इनको भेज दो ऑडिशंस के लिए। तो अली ज़फ़र वाला काम तो पूरा हुआ नहीं। उसी वक्त मेरे कैमरे के यहाँ पे दूसरे बहुत ज़्यादा थे जर्नलिस्ट, वो देख लेंगे, तुम्हें अब जाना है बॉलीवुड की तरफ। तो मैंने यकीन नहीं आया मुझे कि बॉलीवुड, मैंने कहा मजाक कर रहे हैं आप। तो कहते हाँ नहीं मजाक नहीं, मैंने यस कह दिया है। तो मैं उनके बहुत, आज भी मेरा सर उनके आगे बहुत वो होता है कि आई एम सो थैंकफुल। आई थिंक ज़िंदगी में मेरे लिए जितने लोगों ने रास्ते खोले या मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैं हमेशा उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट में याद रखती हूँ, दुआओं में याद रखती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को किसी ना किसी तरह वसीला बनाता है एक दूसरे के। जी। तो वो मेरे पाकिस्तान का एक्सपोजर यहाँ पे इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि जब किसी के अंदर टैलेंट होता है ना, वो कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आता है, और आप ये देखते हो कि राइट टाइम राइट पर्सन वहाँ पे हो और आपका टैलेंट नज़र आ जाए। अच्छा, तो आप यहाँ पे जर्नलिज्म कर रही थी? नॉट काइंड ऑफ जर्नलिज्म, बट सम टाइम, बिकॉज मोस्टली मेरा काम था इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का, पार्टनरशिप। क्योंकि बिफोर इवन दैट आई वाज इन अ फूड बिजनेस, तो स्पॉन्सरशिप भी चल रही होती थी इवेंट्स की। अब चूँकि कॉन्टैक्ट्स इतने पाकिस्तान के खुद में लेकर आई थी, कोई ना कोई यही कहते थे नौशीन तुम वापस क्यों नहीं आ जाती इस इंडस्ट्री में, यू शुड स्टार्ट वर्किंग। तो बस मैं कहती मेरे बिजनेस लेट लाइक बैक इन टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अगेन वही किस्मत की बात है, इट वॉज नेवर बीन अ प्लान। भैया एक ख्वाहिश थी ज़रूर, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज़ और जो मुझे फील होता है मेंशन करना ज़रूरी है। एक दफ़ा आप लाइमलाइट में एक्सपोज हो जाएं, और जब आप वो मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में आप शिफ्ट होते हैं, तो वो चीज़ आपको अंदर से ही थोड़ा तंग करती है, क्योंकि आपको इतने लोगों की आदत होती है, लाइफस्टाइल की आदत होती है। बिल्कुल। To become nobody from somebody, it always hurts. Because शोहरत जो है वो एक बहुत बुरा नशा है। बहुत बुरा नशा, बहुत बुरा नशा है। हुआ यहाँ आने के बाद, अब वो एक अंदर से क्रेविंग थी कि कैसे स्टार्ट करना है। ऑब्वियसली मुझे वाकई यहाँ को कोई आइडिया नहीं था कि किस चैनल को अप्रोच करें, क्या काम, क्योंकि पहले आई थिंक यहाँ पे इतना पाकिस्तानी टीवी तो खैर यहाँ पे कुछ था भी नहीं, ज़्यादा इंडियन प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन इंडियन प्रोजेक्ट्स भी इंडिया से बनकर आ रहे थे। बिल्कुल। सेटेलाइट सारा यहाँ पे सिलसिला चल रहा था। तो अगेन वो बस अल्लाह ताला को पता था नियत के इसके शौक़ बहुत है, तो रास्ते से रास्ता निकलता गया। बस एक टाइम था, मुझे याद है कि यहाँ पे पहले तो बिल्कुल नहीं होते थे, फिर कुछ इंडियन होते थे, फिर बीच में एक टाइम आया था कि जब PTV ग्लोबल, वीनस चैनल और इस तरह के बहुत सारे चैनल आए थे, ARY, हम यहाँ पे वो मॉर्निंग शोज उन्होंने शुरू किए थे, लेकिन आई थिंक उन लोगों को इतनी सक्सेस नहीं मिली, जिसकी वजह से लाइक उन सब ने वाइंड अप कर दिया। अब आई थिंक 1 या 2 चैनल्स रह गए यहाँ पे, और वो भी बस अल्लाह हाफिज़ है उनका क्या कह सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आपको कनेक्शंस चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ में इन होने के लिए, लाइक इस तरह की बॉलीवुड में इन होने के लिए? आपको, जैसे कि आपने कहा कि आपको फर्स्ट ब्रेक मिला और वो इस तरह से कि आपको किसी ने नोटिस किया, लेकिन अगर कोई नोटिस ना करे तो डू यू नीड कनेक्शंस? कनेक्शन, अगर आप इंडिया में काम करने के ख्वाब देख रहे हैं, डेफिनेटली विदाउट कनेक्शन यू कैन नॉट एंटर। बट फॉर्चुनेटली यूके के अंदर
कनेक्शन से ज़्यादा आपकी स्किल काउंट होती है। मेरे पास बहुत ज़्यादा जो यूथ है हमारी कांटेक्ट करती है जिनको बहुत शौक है एक्टर एंड एक्ट्रेसेस बनने का, लेकिन बात ये आ जाती है कि सिर्फ आपका शौक नहीं डिपेंड करता है, आपकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं कहती हूँ अगर मेरे पास थिएटर एक्टिंग ट्रेनिंग ना होती या कैमरे को फेस करने का ना होता या कोई काम ना किया होता तो शायद मैं भी ना एक्टर होती। मेरा काम का हवाला मुझे फर्दर आगे लेके गया। लेकिन इस मुल्क में ये कि यहाँ पे एक्टिंग की ट्रेनिंग होती है, अगर आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली होगी तो फिर आपको सीरियस लेते हैं। एंड यस दे आर प्लेंटी ऑफ अरीनास जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब तो माशाल्लाह से हमारा फेसबुक ही इतना वो जिसे कहते हैं जॉब हासिल करने के लिए स्पेशली मीडिया वो इतना एलैबोरेटेड हो चुका है कि आप वहाँ पे पर्टिकुलर आप सिर्फ उसके सर्च इंजन में अगर आप अपनी जो भी आप बनना चाह रहे हैं डायरेक्टर, एक्टर, सिनेमाटोग्राफर, यू कैन अप्लाई। आप उस पर सर्च पे आप चेक करें, आपको बहुत सारे ऐसे पेजेस नज़र आ जाएंगे जहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारी एजेंसीज हैं जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं मुल्क के अंदर। वैसे तो कहते हैं ना कि फेसबुक बूढ़ा हो गया, लाइक अब तो टिकटॉक और इंस्टाग्राम का ज़माना है, लेकिन आई थिंक जो आपको डेफिनेटली वट एवर यू नीड दैट्स एवरीथिंग इज ऑन फेसबुक है, प्लस प्रोफेशनली आई वुड से लिंक्डइन इज द बेस्ट इज मोर टेक्निकल एस्पेक्ट। आई थिंक मुझे वहाँ पे एज एन एक्टर तो कोई इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप टेक्निकल एडिटिंग फील्ड में हैं या आप DOP बनना चाह रहे हैं तो दैट्स द बेस्ट प्लेस एक्चुअली कि आप वहाँ पर जाकर के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जॉब हासिल कर सकें। अच्छा, यहाँ पे कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो लोग हायर करती हैं, जैसे ऐसे एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, कोई जैसे मॉडलिंग एजेंसीज होती हैं, इस तरह से एक्टिंग एजेंसीज भी होती हैं, जिन मतलब जो भी लोग यहाँ पे मूवीज़ करने आते हैं, जाहिर है वो पूरी कास्ट पीछे से तो लेके नहीं आ सकते ना, तो उनको होता है कि मेन जो कैरेक्टर्स हैं उनके अलावा हमें जो भी सपोर्टिंग एक्ट्रेस या एक्ट्रेस चाहिए वो हम जिस पे मुल्क में जा रहे हैं वहाँ से हायर कर लें। तो कोई इस तरह की एजेंसीज, क्योंकि वो जाके फिर एजेंसीज को ही कॉन्टेक्ट करते होंगे ना? जी, जो मैंने नोटिस किया यहाँ पे जब मैंने काम करना शुरू किया था सिर्फ एक ही एजेंसी थी। एंड देन उसके बाद जो मैंने नोटिस किया कि इंडिया से जो लोग यहाँ पे कपल्स शिफ्ट हो रहे हैं तो उन्होंने खुद अपने नाम की एजेंसी बना ली है। वो बैक फॉर ट्रैवल करते हैं इंडिया में जाके उधर ऑफर करते हैं कि भाई आप UK आए तो हम आपको एक्स्ट्रास प्रोवाइड कर देंगे, जो भी आपके एक्स्ट्रा आर्टिस्ट हैं या कोई भी उनकी टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं, ट्रैवल है, तो वो सारा सब कुछ। अब ये सब अब तक तो काफ़ी सारे लोग हैं जो इंडिया से आके सारी, अब कोई एजेंसी, आप उन्हें से एजेंसी नहीं, बट यस आई हैव सीन कपल्स इंडिविजुअल। और अब तो इतना ज़्यादा कि अब तो समझ में नहीं आता आप किस एक को पकड़े। हाँ, क्योंकि हर कोई इंडिया से आके यही कर रहा है कि उसने अपने नाम को खोल लिया कि दिस इज़ माई नेम और मैं जो मैं कास्टिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये सिलसिला हो गया। अच्छा, अब तो पाकिस्तान की भी बहुत सी फिल्में यहाँ पे बन रही, जैसे कि जहाँ आपकी मेरी मुलाकात भी हुई थी, और भाई बहुत अच्छी फिल्म आ रही है ARY की, तो वो उन्होंने ऑलमोस्ट सारी फिल्म यहीं पे शूट की है, तो डेफिनेटली वो भी इसी तरह से एक्टर एक्ट्रेसेस लेते होंगे। तो पाकिस्तानी मूवीज़ के भी आप मतलब अब यू कैन नॉट से कि जस्ट ओनली बॉलीवुड, लेकिन अब जैसे लॉलीवुड तरक्की कर रहा है एंड दे मेकिंग मूवीज़ हेयर, so they can get chance as well. Like जी, पाकिस्तानी मूवीज़ का ये है कि जब वो लोग यहाँ पे आते हैं तो ज़्यादातर इनके दोस्त यार ही इतने यहाँ पे हैं माशाल्लाह से, तो वो सिर्फ फेसबुक पे ही पोस्ट आ जाती है या वो पूछ रहे थे कोई तुम्हारे रिश्तेदार में कोई है जिसको बस कीड़ा है, हाँ, यानी उसका कीड़ा निकाल देते हैं, पैसे ना देने पड़े। यस अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि बॉलीवुड सो फार उसने डिसअपॉइंट नहीं किया व्हेन इट कम्स टू पेमेंट, बट यस पाकिस्तानी प्रोजेक्ट अभी तक मेरा नहीं मौका मुझे लगा कि मैं पाकिस्तानी प्रोजेक्ट पे काम कर सकूँ UK में, जस्ट बिकॉज के पेमेंट यहाँ पर प्रॉमिस नहीं। मैं आपसे एक्चुअली अगला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि जैसे कि आपने बॉलीवुड में काम किया है तो आपको लॉलीवुड से, आपको पाकिस्तानी मूवीज़ से कोई ऑफ़र आई है कभी या किसी ने कांटेक्ट किया है? मेरा क्वेश्चन यही था। अच्छा, मेरी खुद बहुत ख्वाहिश थी कि जो मेरा सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था, तो मैं एक पॉइंट पे आके वापस अपने मुल्क के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे माशाल्लाह से आई डोंट वांट टू नेम डायरेक्टर्स बेचारे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन वो कोई ख़ास कैरेक्टर लिख रहे हैं मेरे लिए। अच्छा, अभी तक पिछले 5-7 सालों से वो कैरेक्टर लिखा नहीं किया। आई एम स्टिल वेटिंग, देखिए शायद वो कभी कैरेक्टर लिख दिया जाए तो मैं काम कर रही हूँ।
कोई नहीं, हम लोग अपने कैरेक्टर खुद लिख के खुद ही फिल्म बना लेंगे। वैसे आज यही हो रहा है ना, हम अपने पैसे लगाए और हीरो हीरोइन बनकर आ जाइए। चाहे आप 50 क्रॉस कर जाए, 60 क्रॉस, आप फिर कोई हीरो हीरोइन आ सकते हैं। बस पैसा आपका अपना हो। पैसा अपना हो ताकि डूबे तो आप ही को लगे, डर किसी और को ना लगे। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे क्योंकि बिकॉज यू आर पाकिस्तानी, तो आपको लगता है कि बॉलीवुड में कुछ बायस्ड होता है कि अगर उनको पता लगे कि ये पाकिस्तानी हैं एंड दे वर्किंग विद अस और समथिंग, कुछ कैरेक्टर्स को लेके कि उनको ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर दिए जाते हैं एंड यू आर पाकिस्तानी, तो आपको, क्योंकि अब तो हालात बहुत चेंज हैं, बट ऑब्वियसली आप तो काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, so it's not new thing for you कि you just stepped in and you're gonna face these kind of things. मैं 2014 से काम कर जी, तो माशाल्लाह it's been like 11 years now you're working. तो मतलब आपको लगा कि कुछ बाइस होता है कुछ इस तरह का? काफ़ी सोच के बाइस, यस, मजहब को लेके है उनको इश्यूज आते हैं। वैसे दे आर द मोस्ट स्वीट, पोलाइट एंड मोस्ट प्रोफेशनल पीपल एंड आई वर्क सो फार। जब मैंने काम करना शुरू किया था, यस, एजेंसीज ने मुझे साफ कहा था कि यू विल नॉट मेंशन दैट यू आर पाकिस्तानी। ओके। क्योंकि यू नो इश्यूज पड़ सकते हैं। और यस, मेरे साथ नॉट इन एवरी फिल्म बट कुछ फिल्म में मुझे डायरेक्टर्स ने क्वेश्चंस किए हैं कि आप बेसिकली कहाँ से हैं। तो मैं कहती हूँ, और हमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है फ्रॉम आवर एजेंट कि आप कहें कि यू आर अ ब्रिटिश सिटीजन, ब्रिटिश एशियन, दैट्स इट। हम इससे ज़्यादा आपको नहीं बता सकते। लेकिन मैं एक बात कहूँगी नौशीन, हम पहचाने जाते हैं, हमारी खूबसूरती बताती है, हमारा लहजा बताता है, हमारी उर्दू रख रखाव बताता है। यस, हमारी उर्दू बता देती है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कभी ये खुदा ना खास्ता झूठ बोलना पड़े, क्योंकि मेरा मानना है कि रिस्क अल्लाह देता है। अगर अल्लाह ताला ने मेरी जर्नी यहाँ तक लिखी थी तो मुझे प्राउडली बताना चाहिए, क्योंकि तो मैंने हमेशा कहा कि यस, बैक होम डेफिनेटली। तो बस यस, कुछ सेट में मैंने पाकिस्तानियों के ऊपर काफ़ी कुछ सुना है और बर्दाश्त भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो सेट है, आप जब प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, आपको जहर का कौन पीना पड़ता है। बॉलीवुड में जैसा कि बहुत टैलेंट है, बहुत बड़ा मुल्क है, दे डेफिनेटली हैव मैनी आर्टिस्ट देयर, लेकिन उसके बावजूद उनके जितने भी हिट गाने हैं वो हमारे सिंगर्स के होते हैं। उन्होंने हमारी एक्ट्रेसेस ली हैं, हमारे एक्टर लिए हैं और उन सबको बहुत पसंद किया जाता है। अगर आपको ये पता हो साथ के इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी ड्रामे मशहूर हैं, पाकिस्तानी ड्रामे देखे जाते हैं। बिल्कुल। जो कंटेंट है जो हमारे पाकिस्तानी, वो इतने ज़्यादा वहाँ पे लोगों में मकबूल है, उस वजह से इनकी शोहरत जो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट की, वो इंडिया में कहीं ज़्यादा है। तो वो चाहते हैं, क्योंकि अवाम जो है ना, वो चाहती है चाहे इंडिया और पाकिस्तान की के एक दूसरे के आर्टिस्ट के साथ काम करें। और इसी तरह शायद वो जो प्यार है अवाम का, वो जो मोहब्बत खुलूस है पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए, वही उनको लेकर के फिर इंडियन प्रोजेक्ट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और फिर हमारे इंडियन जो डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स हैं, वो पे कास्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ड्रामों में हमारा मुकाबला नहीं है। बेशक, आप जितना मर्जी चले जाएं, आप हॉलीवुड की बात कर लें, आप किसी भी ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ ले लें, वेब सीरीज़ ले लें, आप अमेरिका की ले लें, आप यूके की ले लें, लेकिन जो ड्रामे पाकिस्तान के हैं जी, उनका मुकाबला कहीं नहीं है और पूरी दुनिया में देखे जाते जी। तो जो चीज़ है वो डेफिनेटली है। ड्रामों में हमारा मुकाबला नहीं है, मूवीज़ में वी आर बिहाइंड, हम थोड़ा बिहाइंड हैं उनसे। इसको मानने में कोई शर्म नहीं है कि हम उनसे मूवीज़ में थोड़ा बिहाइंड हैं, लेकिन ड्रामा में हमारा मुकाबला नहीं है, आप जो मर्जी कर लें। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आपकी करियर के बारे में बात करते हैं। कोई ऐसी फिल्म जिसको करके आपको बहुत मज़ा आया, मतलब आपको पूरा अपना, कहते हैं ना कि मौका मिला अपनी स्किल्स दिखाने का? जी, असल में अनफॉर्चुनेटली जब यहाँ पे यूके में फिल्म शूट्स हो रही होती हैं और जब हम लोग को कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्टिंग करने की, तो जो उसका स्पैन है यानी कि जब आप वो शूट हो रही होती है यहाँ पे, वो होता है जैसे 7 days अ वीक, 10 days, समटाइम 15 days। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम उस पर कर रहे होते हैं शूटिंग के दरमियान, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत हैवी स्क्रिप्ट आता है, हमें लगता है कि हम फुल ऑन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट
वो सब एडिटिंग में निकल जाता है। जब फिल्म रिलीज़ हो रही होती तो आपको बहुत हैरानी होती है कि हम किसी प्रोजेक्ट पे 1 महीने से लगे हुए थे बैक टू बैक, एंड ऑब्वियसली इसमें नींद नहीं होती है आपकी, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, अर्ली आवर्स शूट हैं, लाइक सुबह के आप 4 बजे उठे हुए हैं, रात के आप 2 बजे सो रहे हैं, आपकी नींद किधर है, थकन बहुत है, सब कुछ आप अपना सब कुछ जैसे कहते हैं ना जी जान लगा चुके होते हैं। तो फाइनल प्रोडक्शन जब आती तो पता चलता है कि क्या दोस्त कट गया सब कुछ। ऐसा काफ़ी कुछ है। तो मैं ये नहीं कह सकती, हाँ मैंने, क्योंकि एक्टिंग इज़ माई पैशन, मैंने हर प्रोजेक्ट बहुत दिल से किया, बहुत इन्जॉय किया, और बस ये है कि उनको जो बेहतर लगता है वो इसी तरह उसको प्रेजेंट करते हैं। आई विश इंशाल्लाह के कोई ऐसा पोटेंशियल हो जहाँ पे इतनी मेहनत करने के बाद मतलब आप फिर देखें भी कि अच्छा मेरे, हाँ, क्योंकि समटाइम ये होता है ना, हम बताते हैं यार मैंने इतने दिन लगाए, और ज़ाहिर है फैमिलीज होती हैं, आपकी भी फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, जब वो देखते हैं कि आप इतने दिन तक काम करते रहे हो और इतनी आपको स्क्रिप्ट मिली हुई है, और हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि देखना मूवी में मैं तो छा गई हूँ, और जब मूवी आती है तो उसके अंदर आपकी मतलब कट गया और सब कुछ, वो बल्कि खुद हैरान भी होता है, उनको पता होता है जब हमारे पास स्क्रिप्ट आ रही होती है तो वो ऑब्वियसली हम उसको प्रिंट आउट करके हमें एक दिन, और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि जैसे मैंने एक स्टार प्लस का ड्रामा किया था, ये मोहब्बतें, बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ आई वुड से। सुबह के 6 बजे, मतलब रात के 2 बजे मेरे कास्टिंग एजेंट ने कहा कि एक हमें बहुत यंग लुक चाहिए लेकिन 2 ponytails एंड ग्लास लगा हुआ, मेरे पास कुछ ऐसा प्रॉप है क्योंकि किसी ने लास्ट मिनट टर्न डाउन कर दिया। तो मैं आउट ऑफ शॉक मैंने पूरा गेटअप करके दिया, तो जो इंडिया से, और इंडिया में पास होना था, मतलब आधा कोरोना आना था, तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल whatever looking for like bring her, तो मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं। जब सुबह के 6 बजे मैं पहुंची हूँ पिकली सर्कस, तो वो जो इतनी मोटी स्क्रिप्ट मैंने देखी ड्रामे की, मैं तो 2 मिनट के लिए कि ये कैसे होगा, लेकिन ये डायरेक्टर्स बहुत अच्छे मिले मुझे हमेशा। अच्छा, तो वो बस क्योंकि वो हमारी उर्दू ज़बान में अच्छी होनी चाहिए, वो उनको यही लगता है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ के बच्चों की जो उर्दू इतनी साफ़ नहीं है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि वो एक ही उसमें आइडिया कर लिया कि कैसे, और फिर बस पैसे रवानी में, हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोई ऐसी मूवी जिसमें आपको फैमिली से बैकलैश हुआ हो कि ये क्यों कर दी तुमने? आई थिंक जी, मैंने एक मूवी ऐसी की थी, फैमिली से बैकलैश से ज़्यादा दोस्तों से बैकलैश बहुत हुआ। अच्छा, क्या कर दिया आपने ऐसा उस मूवी में? वो एक फिल्म मैंने की थी, एक पैनी रीना, ठीक है, जो उसकी मेन कास्टिंग जो एक्ट्रेस थी बेसिकली, मुझे नहीं पता था कि उनकी शोहरत क्या है, मेरे बजाय शोहरत क्या है। तो मैं एक रात पहले अपने फ्रेंड्स के साथ किसी बर्थडे पार्टी में थी, तो ऐसे 10:30 बजे कॉल आई कि जो फिल्म के डायरेक्टर है, लाइक उनको अर्जेंटली चाहिए, क्योंकि जितनी भी लड़कियां जो उनको एक रोल चाहिए था, बहुत हैवी बिल्ट एंड बहुत क्यूट बबली, लेकिन सब काफ़ी टॉल हाइट थी उस एक्ट्रेस से, तो एक्ट्रेस खुद रिजेक्ट कर रही थी कि मेरे साथ स्क्रीन पे फेयर लगे, क्योंकि उसकी सहेली का रोल था बेसिकली, तो उनको परफेक्ट नहीं वैसे कैटेगरी नहीं मिले थे। तो जो डायरेक्टर थी उनकी जो भतीजी भांजी मेरी सहेली थी। अच्छा, तो अगेन कॉन्टैक्ट हो गया, तो उसने मुझे कहा कि नौशिन तुम पहुँच सकती हो, इस जगह पे सारा क्रू मौजूद है सेंट्रल लंदन में किसी प्लेस पे। तो मैंने कहा 12 बज जाएगा मुझे, मैं तो लाइक ऑन द अदर एंड बैठी हूँ, मैं किसी छोड़ो बर्थडे पार्टी, इमरजेंसी पड़ गई है, तुमने आना है। कर गए वहाँ पे मिली क्रूज से, तो उन्होंने कहा अगेन मुझे कि सुबह आपने 4 बजे पहुँचना है इस लोकेशन पे, बेकर स्ट्रीट पे, यहाँ से सिलसिला शुरू होगा एक्टिंग का है। और मेरे ज़्यादातर रोल ऐसे ही रहे हैं कि हीरोइन की दोस्त, लास्ट आई थिंक मैंने कोई भाभी का रोल कहीं किया है, तो ये चीज़ें चल रही होती, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फाइन। तो उन्होंने कहा लेकिन थोड़ा सा और, उस वक्त ऑब्वियसली मेरा जो वेट था इससे भी डबल था जो अभी है, तो मैं आराम से फिट इन हो गई। प्लस उन्होंने कहा कि आपको 2 हेवी कोट्स है, क्योंकि हमें बहुत ही एक इंग्लिश फिल्म थी आई थिंक अगली बेटी के नाम से, इट्स अ कॉमेडियन फिल्म, लाइक गॉगल्स लगे हुए बहुत लाइक, तो उनको उस तरह का कुछ देसी वर्जन चाहिए था। तो मैंने कहा आपको हम थोड़ा करेंगे लेकिन वो फिक्स हो जाएगा कैमरे की जो हम अपीयरेंस कैरेक्टर, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया ये उस। अच्छा, तो जब सुबह मैं पहुंची हूँ 6 बजे, जब मेरा मेकअप हो गया गेटअप, तो जब
हीरोइन आई है, तो मेरे मुझे लगा बस नहीं अच्छा, मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया कि किसी और को ले सकते हैं या आज का शूट कैंसिल कर लो, किसी और को कर लो, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। तो कहती है अब तो इज्जत का सवाल है, यू जस्ट कांट। मेरी भी इज्जत और मामू तो हॉस्पिटलाइज हुए बैठे। अच्छा। तो उनको फूड पॉइजन हुआ था, तो अब तो यू हैव टू लीड दिस शिप, यू कांट रियली लेट इट सिंक। मैंने कहा यार क्या करे, बस वो कर तो लिया। और जो एक्ट्रेस शी वाज सो हम्बल। मैं वही पूछने वाली थी कि एक्चुअल में कुछ शोहरत ऐसी होती है जो लोगों को कैमरे में नजर आती है, बट आप जब उनसे इन पर्सन मिलते हैं तो आपका इन पर्सन उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं कहती हूँ हीरा बंदी है, बेहतरीन। मैं इतने लोगों के साथ काम किया, लेकिन जिसे कहते हैं ना, कुछ लोगों के अंदर मैं कहती हूँ खुदा बसता है। आपका आउटर अपीयरेंस, आपके काम जो भी हो, लेकिन कुछ आपके रवैये और आपकी जो मैनरिज्म होते हैं वही किसी का दिल जीतता है ना। जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या चीज़ आप नोटिस करते हैं कि वो आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, कितने प्यार से मिल रहा है, कोई मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है, कुछ भी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है शूट पे कि कहीं मेरा शूज स्टक हो गया था मेन रोड पे टाइल के दरमियान, और पेंसिल हील पहना हुआ था और बहुत हैवी कोट्स थे मेरे ऊपर। तो मैं उसको झुकती तो पूरा गेटअप आउट हो जाता। तो वो अपना, और उसको आगे जाना था लीड कैरेक्टर को। उसने जब देखा कि साथ नहीं आई, फ़ौरन पलट के आई। सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मना करते रहे कि आप क्या करें, कहती नहीं, शी इज़ माई पार्टनर, शी इज़ माई फ्रेंड, लाइक ठीक है, को आर्टिस्ट है क्या है? मतलब इसकी वजह से मेरा कैरेक्टर साथ में वो सीन ख़राब नहीं हो सकता। झुक के उसने पूरी हेल्प करके, पूरी जान लगा के ना, वो मुझे जो लाइक वो उसमें हो गया था पूरा उसने निकाला। आई वाज लाइक अमेज्ड के सीरियसली, मतलब आई थॉट कि जो लेकिन पास इतना हैवी स्टारडम हो तो वो तो नहीं है। वो तो कहते हैं भाई हमारे जो एजेंट्स हैं, जो हमारी सेक्रेटरीज हैं, ज़्यादा तो यही होते हैं, ज़्यादातर एक्टर्स हैं। लेकिन एक मैंने उस बंदी को देखा कि, और हमारे बहुत शदीद सर्दी में -डिग्री में हम लोग आउट ऑफ लंदन शूट कर रहे थे, तो वो हमेशा शी ऑलवेज लुक आफ्टर कि नौशी इधर शायद एक्स्ट्रा मग नहीं है, मेरे साथ कॉफ़ी शेयर कर लो, एक ही प्लेट में खाना खा लेते हैं, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता है ना। उस लाइक वाह। लेकिन जब वही बात हुई कि एक अरसे के बाद जब वो फिल्म रिलीज़ हुई तो मैंने तो काफ़ी टाइम तक बताया नहीं कि मैं किस फिल्मों में थी। और फिर उसके बाद जो दोस्तों ने बस चले, you had amazing experience, that's count. यस। थोड़ा सा हम आते हैं फन की तरफ। थोड़े से मेरे पास ना रैपिड फायर है आपके लिए, ठीक है। तो लेट्स सी कि आप कितनी रैपिड हैं। अच्छा, आपकी ड्रीम को स्टार? मेरे ड्रीम को स्टार जिनके साथ मैंने काम किया या मैं काम करने का ख्वाब देख रही हूँ, दोनों अच्छा। जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जिन्होंने मेरे एक्सप्रेशंस, एंगल एक्सप्रेशंस कैरेक्टर के साथ निकालने में हेल्प की, वो थे अरशद वारसी। अच्छा, he look very fun, like he look very funny guy, क्योंकि जब कोई प्रोग्राम करता है ना जज, तो उसकी पर्सनालिटी, क्योंकि काफ़ी सारी एपिसोड्स होती हैं तो उसकी पर्सनालिटी खुल के सामने आती है। सो मैंने इनका एक शो देखा था जिसमें ये जज कर रहे थे और बड़ी एपिसोड तक इन्होंने जज किया। जो मेरा एक रोल था उनकी फर्स्ट फिल्म, तो सॉरी मैं अभी थोड़ा सा आपको दे रही हूँ, आप उसके बाद आप बेशक रैपिड फायर करें। अच्छा, जो फर्स्ट फिल्म मेरी उनके साथ थी, जो रोल था रिसेप्शनिस्ट का, ठीक है। तो उसमें था कि जब वो मतलब भटक के पाकिस्तान आ जाते हैं ना, वो ड्रंक होते हैं और पता चलता है कि उनकी जो शिप पहुँची यहाँ पे, तो वो जब हॉस्पिटल में आके पूछते हैं कि ये पाकिस्तान है, तो जो मेरा जो एक्टिंग एक्सप्रेशन था, is supposed to be very, dead, expressions, very drop dead जिसे कहते हैं, mood off, and वो नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने मुझे actually mood off करने के लिए he said something very offensive, nothing like personal, but like इस तरह का कुछ फ़नी था वो भी, कि आप बस से ट्रैवल करती हैं कुछ, लेकिन कुछ उन्होंने इस तरह से बात की थी लंदन के हवाले से कि उसमें मूड टोटल ड्रॉप हो गया था। अच्छा, जैसे ही मेरा चेहरा, क्योंकि मैं इतनी एक्सप्रेशनिस्ट हूँ ना, मुझसे गुस्सा हो चाहे खुशी हो, कुछ भी हो, सब मेरे चेहरे पे चेहरे पे आता है। तो वो जैसे ही मेरा चेहरा उन्होंने देखा ड्रॉप, उन्होंने कहा कैमरा रोल। अच्छा मैं 2 मिनट के लिए हो गया और फिर वो फ़ौरन भागते आए उसी, और मुझे, अब मेरा इतना मूड ऑफ था, एंड इट कैन बी सीन ऑन द
ऑन द कैरेक्टर एज वेल कि जब जिस तरह से मुझे कह रहा था मेरे जितने जल के कहा होता कि हाँ ऊपर वाले कमरे में देख ले, और जब रैप अप हुआ तो उन्होंने कहा कि बाय द वे वो एक्सप्रेशन निकालने के लिए था, मतलब वो तुम नहीं कर पाती जैसा मुझे चाहिए था. डायरेक्टर वाज ओके बट एज एन एक्टर I wasn't. he wanted that kind of the amazing. और जिनके साथ काम करने की मेरी बहुत ख्वाहिश है. अच्छा, एक ऐसा रोल जो आप की ख्वाहिश हो कि मैं ऐसा रोल करती, या किसी और ने किया हो, आप उसके साथ एक्टिंग कर रही हो और उसने किया और आपको लगा कि आई कैन डू बेटर देन. हाँ, ओके. अभी तक क्योंकि जो मेरा ओवर द ईयर एक्सपीरियंस है वो है साथ में सहेली. इसमें इतना मार्जिन नहीं है. इट्स वेरी स्वीट, नाइस एंड वेरी लाइक यू नो हम्बल कैरेक्टर. मुझे लगता है जो आपके पास परफॉर्मेंस लेट मार्जिन है ना वो है नेगेटिव रोल में, वैम्प टाइप, समझ आइए. तो उसमें आपको ज़्यादा मौका मिलता है आईब्रोज चढ़ाने का. So yes, yeah. So at some point, I would like to do that kind नेगेटिव. yeah. मजा आएगा. Definitely. हाँ, क्योंकि मैंने आपको ज्यादा रोल्स में यही देखा है, बबली एंड स्वीट एंड समटाइम होता है कि Stereotype. हाँ. तो मुझे लगता है अब थोड़ा सा उसको तोड़ना चाहिए. कोई ऐसा मौका हो. एक मजलूम बेबी का कैरेक्टर भी था आपका. Oh yes, बिल्कुल. वो जो है ना शौहर बेचारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया उसने आपका. देखो जरा. और फिर वो जो मेरा बुढ़ापा है वो भी उसी में दिखा रहा है कि देखो उसको अपनी जवानी याद आ रही थी. बेसिकली मैं उस एक एक्ट्रेस की जवानी का था कि मेरे साथ जवानी में कितनी स्कैनियाँ हुई हैं. तो हाँ, ये मजलूम मुझे नहीं पता, नहीं मेरी शक्ल पे से देखते डायरेक्टर को लगता बस मजलूम बच्ची का हाँ, रोने धोने वाले का इंसान. अच्छा, कोई वर्स्ट ऑडिशन हुआ जो आप बड़ा सोच रही हो कि आई एम जस्ट गोना डू दिस, और मतलब वो अच्छा ना गया हो? होता है, ऐसा होता है. कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं बहुत ही इम्पेशेंट रही हूँ. मैं बहुत दूर आउट ऑफ सिटी ऑडिशंस के लिए गई हूँ, क्योंकि एक तो मेरा जो थ्रू आउट जो जर्नी एक्टिंग की वो ज़्यादातर ऐसे ही रहा है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स रहे हैं या तो डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट मुझे रोल मिले. ऑडिशंस नहीं इतने हुए क्योंकि मेरे जो क्लिप्स हैं वही मेरे लिए ऑडिशन का काम करता था. लेकिन हाँ, एक तो ऐसे हैं जहाँ मैं गई हूँ और पता चला कि डायरेक्टर कह रहे हैं कि चले आए बैठे पहले कहानी तो सुने, फिल्म तो सुने, और आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि रोल क्या है. नहीं, आप पहले समझें. तो मुझे लगा कि ऐसा वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, और मैं खुद क्विट करके आ गई कि आई थिंक टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास टाइम नहीं सारा दिन बैठ के हम फिल्म नरेशन सुने और ये नहीं पता कि किस रोल के लिए आपको बुलाया गया. तो ऐसा होता है. और ऐसा तभी हुआ है जब मैं कहूँ कि इंडियन नहीं थे, प्रोड्यूसर्स पाकिस्तानी थे, बट दे वर ट्राइंग टू डू सम इंडियन प्रोजेक्ट या कोलैबोरेटिव वर्क कर रहे थे. तो वही अगेन बात आ जाती है कि आई नेवर बीन गेट डिसअपॉइंटेड बाय इंडियन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स. दैट बीन ऑन 10 on 10 व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म. प्रोफेशनली आपको हायर करना, और उनको पता होता है, वो इतना होमवर्क करके आता है कि ना वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं इंडस्ट्री में, ना दूसरी का करने देते हैं. पेमेंट कैसे मिलती हैं? लाइक आपकी जैसे ख़त्म हुआ तो चेक आपके हाथ में, या क्या सवाल किया. बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये तमाम आने वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ये सुन ले. एक्टिंग का शौक जो है ना आप तभी कर सकते हैं अगर आपके जेब में पहले से पैसे हों, पेट भरा. सीधी सी बात है, ये शौकिया है. ये आपका ना इट्स नॉट गोइंग टू पे योर बिल. ये स्ट्रेट बात. आप अगर मैरिड हैं, आपका हस्बैंड इतना वेल ऑफ है कि जो आपको 18 घंटे शूट पे जाने दे, 16 घंटे, और पेमेंट साल के बाद आ रही हो, और वो सब्र करे क्योंकि वो आपके एक्सपेंसेस अफोर्ड कर रहा हो, आप कर सकते हैं. अगर आप सिंगल हैं तो आपके बैक एंड लाइक आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हो, या आपकी, क्योंकि एक और चीज़ मैं यहाँ पे बहुत मैं इससे पहले भूल जाऊँ, जो लड़कियाँ जॉब कर रही होती हैं, क्योंकि ऑडिशंस शूटिंग बहुत अचानक आते हैं. मैंने बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लड़कियां देखी जिन्होंने सफ़र किया है. बहुत टैलेंट था, आगे जा सकती थी, एक्ट्रेसेस बन सकती थी, एक्टर बन सकते थे, इवन लड़के भी नहीं कर सके क्योंकि जॉब. तो अगर आप जॉब में हैं, आप इस फील्ड में नहीं कर पाएंगे, आप बहुत स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि एकदम से आ जाती शूट, आप क्या कर रहे हैं, आप मैनेजर को नहीं बता सकते. और कभी ऐसा होता है कि शूट जिस दिन हुआ है आपको पता चला कि वो एक दिन का नहीं था, वो उस दिन कैंसिल हो गया क्योंकि काउंसिल वालों ने यहाँ
इजाज़त नहीं दी उस लोकेशन पे या उस रोड पे खड़े होने की। अब वो नेक्स्ट वीक चला गया है, या आपके 1 दिन का शूट पता चला आपको एकदम से ज़्यादा स्क्रिप्ट मिल गया है, वो पूरे हफ्ते का या 3 दिन का। वेदर खराब हो गया यहाँ पे, तो वेदर बहुत होता है। तो ये भी एक चीज़ है। तो इतना जैसे कहते हैं मतलब आप वेले हो और आप और कुछ ना कर रहे हो लिटरली, बिकॉज देखें पैसा जो है वो सिर्फ मेन लीड रोल के लिए है जी, बिल्कुल। इसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग रोल्स हैं जी, इट्स अ वेरी मिनिमम। अच्छा, मिनिमम के अलावा मैं कहूँगी इतना भी मिनिमम नहीं, लेकिन जैसे एक्स्ट्रास हैं वो यहाँ के एक्टर्स से ज़्यादा कमा रहे होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रास तो पूरे 2-2 महीने के रोल पे होते हैं साथ यहाँ पे जो। लेकिन दैन अगेन आई फील सो सॉरी फॉर द यूथ एज वेल कि आप इस मुल्क में आए हैं, तो आप आप पढ़ लिख के अपना कोई करियर डेफिनेट बनाएं, ठीक है। आप कब तक एज एन एक्स्ट्रा 14-15 घंटे आप वो भी ब्लर्ड हो जाते हैं स्क्रीन में। आप अगर देखें ज़्यादातर एक्स्ट्रास जब आप फिल्में देखते हैं तो हम लीड एक्टर को देखते हैं ना, या जो स्पीकिंग रोल होता है, आप सुन रहे थे कि बोलने वाला क्या है उसके साथ, सिर्फ वही कैमरे में क्लियर नजर आता है, ठीक है, जो नजर आता है, जो दिखता है वो दिखता है। बाकी जो पीछे ब्लर्ड हो गई, पब्लिक जा रही है, खाना खा रही है, अब वो जो कैरियर यहाँ के बच्चे जो डिसाइड करते हैं, नो डाउट उनको पेमेंट अच्छी मिलती है, लेकिन ये तो लाइफ नहीं होना। फिर कोई जो लोग ये जानने वालों के लिए क्वेश्चन है कि जो चाहें कि हम यहाँ आके हमें रोल्स मिलें, हम यहाँ पे काम करें फिल्मों में, उन्हें लगे कि शायद यहाँ पे मौके ज़्यादा हैं क्योंकि लोग कम हैं, तो अगर कोई फिल्में यहाँ पे आके शूट करता है तो हम यूके जाके ये रोल कर लेते हैं। हाँ, डू दे नीड वीज़ा, लाइक व्हाट काइंड ऑफ वीज़ा दे नीड टू डू वर्क? जी, यहाँ पे इवन अगर उनको लगे कि उनको किसी फिल्म प्रोजेक्ट में काम करने का शौक है, एक्टर बनना है या सपोर्टिंग आर्टिस्ट कुछ भी, द मोमेंट दे विल अप्लाई फॉर दैट जॉब, जो कास्टिंग एजेंट है वो सबसे पहले उनका वीज़ा स्टेटस पूछेगा। बिल्कुल। अगर आपके पास राइट टू वर्क नहीं इस कंट्री में, आपको सवाल ही पैदा नहीं होता। और आई थिंक सिंस 2014 आपके पास पासपोर्ट होना, नेशनलिटी होना मस्ट है। मेरा काम जब शुरू हुआ था सबसे पहले मेरी पासपोर्ट की कॉपी ही गई थी। बिल्कुल। और मैंने खुद देखा कि मेरे साथ कुछ ऐसी लड़कियां थी और उनको इसलिए उन्होंने घर भेज दिया था कि वो लोग यहाँ पे उनके पास राइट टू वर्क नहीं। हाँ, राइट टू वर्क होना ज़रूरी है। नेशनलिटी आपकी कोई भी हो, बट राइट टू वर्क, हाँ, लेकिन ज़्यादातर 99% वो नेशनलिटी अनफॉर्चुनेटली, वरना यहाँ पे तो राइट टू वर्क के लिए 2-2 साल का भी लोग लेकर आ जाते हैं। बट दे ऑलवेज आस्क के पासपोर्ट की कॉपी, तो वो एक चीज़ हो जाती है। मैंने अभी तक नहीं देखा, हो सकता है कि शायद अब चीज़ें चेंज हो गई हो सकता है सपोर्टिंग आर्टिस्ट के लिए डिफरेंट हो, बट एज एन एक्टर आई वुड से कि दे ऑलवेज व्हाट दे आस्क मी, वही चीज़ मैं आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ कि दे ऑलवेज टेक लाइक पासपोर्ट। अच्छा नौशीन जी, यहाँ पे ना कुछ एक्चुअली जब हमारे कोई गेस्ट आने होते हैं तो हम लोग अपनी ऑडियंस से भी कुछ क्वेश्चन थ्रो करते हैं सोशल मीडिया पे कि वो इस सब्जेक्ट के बारे में कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें। तो हमारी ऑडियंस के कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए, अगर आप उनका जवाब देना चाहें। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होता है एक्चुअली, जिसको हम एज अ ऑडियंस हम बाहर बैठ के नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या नेपोटिज्म वाकई ही होता है और इसका कैसे असर पड़ता है? नेपोटिज्म, यस, नेपोटिज्म वर्क्स डेफिनेटली, some sort of link you needed. अच्छा, जो मेरा केस था कि मेरे फादर ने पूछा था कि हाउ कम यू एंडेड अप वर्किंग विथ बॉलीवुड, तो मैंने अप्पू से कहा कि वो सारा मैं कहती हूँ किस्मत का, एट राइट टाइम राइट प्लेस, बिल्कुल नसीबों का खेल था। अब मैं तो मजाक ही समझ रही थी, मैंने एक चीज़ शुरू की थी, अब मेरे जहन में डिफरेंट था, मेरे जहन में था थ्रू आउट पाकिस्तान में काम करने का, somehow यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट करके लाइन इट अप, लेकिन वो बिल्कुल ही उठा के डिफरेंट रूट चला गया बॉलीवुड की तरफ। तो बात वही आ जाती है कि कभी कभार वो आपके तकदीर में कुछ फैसले लिखे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो करना चाहते हैं लेकिन वो फिर डिफरेंट फील्ड पे चले जाते हैं। मेरी इनिशियल एजुकेशन आई सपोज टू बी अ डॉक्टर, प्री मेडिकल पढ़ रही थी, तो लाइन बिल्कुल चेंज हो गई। वो बस लाइफ उठा करके मैंने MBA कर लिया, फिर स्पेशलाइजेशन की एडवर्टाइजिंग में, फिर फिल्म मेकिंग की स्टडीज़ की।
वाह। तो मैं इस तरफ निकल आई पढ़ाई में। वो एक अंदर से फिर आपको एहसास हुआ कि भाई आपके अंदर की जो इनर सोल कौन है वो बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट है। और नर्म दिल है बहुत मेरा। तो मैं तो वैसे भी इतना सब दिन डॉक्टर को थोड़ा चाहिए होता है ऐसा, हाँ ना। नौशीन जी, अनदर क्वेश्चन जो था वो ये था कि सोशल मीडिया कितना पार्ट प्ले करता है आपके अगर आप बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या आप अभी जितने भी ड्रामास ये वो सब कुछ होता है, सोशल मीडिया कितना रोल प्ले करता है? बिकॉज आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी, हैं दाना नीर, उनकी एक वीडियो आई थी कि ये हम हैं, ये हमारी गाड़ी है और पार्टी हो रही है, और वो रील उनकी इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि शी इज़ वर्किंग इन ड्रामास नाउ एंड शी इज़ डूइंग रियली गुड। माशाल्लाह वो दिखती भी बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया में अब इतनी अवेयरनेस आ गई है कि लोग भी ऑडिशंस करने के बजाय सोशल मीडिया से इस तरह से भी लोग उठाते हैं? जी, सोशल मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल। अब तो मैं खुद हैरान होती हूँ जब मैं देखती हूँ कि लोग अपनी एक्टिंग स्किल्स कितनी पॉलिश, कितना अच्छा दिखा रहे होते हैं। आई विश कि हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री हो या इंडिया की इंडस्ट्री, वो इतने तमाम इमर्जिंग टैलेंट को मौके दे, क्योंकि वही नेपोटिज्म से निकलेंगे तो शायद इन सारे कुछ होगा, कुछ होगा। तो थैंक यू सो मच नौशीन, आप हमारे शो पे आई, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की। लेकिन मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं। मेरा एक ही मैसेज होगा जो मैं अपनी यूथ को और जितने लोग चाह रहे कि फिल्म इंडस्ट्री में आए या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ हो, सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क दैट ऑलवेज पेज ऑफ। और फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस नहीं, उसके अंदर इतने ज़्यादा यानी कि सब डिवीज़न है, टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर। आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, आप VFX में जा सकते हैं, अब तो AI का ज़माना है, आप उसकी स्टडीज़ कर सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं। बहुत सारी ऐसे अरीना हैं जो आपकी ये सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए। तो मैं ये चाहूँगी कि अपने ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट करें, अपनी तालीम के ऊपर। ये चीज़ें आपको सारी ज़िंदगी काम आएंगी। थैंक यू। तो हम अपने सब देखने वालों को सिर्फ यही मैसेज देना चाहेंगे, या आज के हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, चाहे वो मूवीज़ हो, चाहे वो ड्रामास हो, एडिटिंग हो, डायरेक्शन हो, कोई भी हो, आपका एक तयन होना चाहिए। आपकी मंजिल को पकड़ने की, एक मंजिल की तरफ जाने का एक लगन होनी चाहिए, तो मंजिल मिल ही जाती है। तो हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए गेस्ट के साथ, एक नए इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा प्लीज़। और इसी तरह बने रहिए। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।